हाय एवरीवन, वेलकम। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये यूनिवर्स आपको एक साइन देने वाली है आपके लव रिलेशनशिप को लेकर। सो मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं। सो मैं आ गई हूँ आपके लिए आपका मनचाहा टॉपिक लेके, आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन और आपके बीच में आगे क्या होने के चांसेस हैं। सो ये वीडियो आपको आई होप पसंद आएगी। सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और मेरी वीडियोस जो आगे आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन शो हो जाए। सो आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। लेट्स गेट टू द रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके आगे जैसे आपको मालूम है 2 कार्ड्स पड़े हैं। वी हैव कार्ड नंबर 1 कंपैशन, कार्ड नंबर 2 चेंज। अब आपकी तरफ 2 कार्ड्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप वो कार्ड पिक कर सकते हैं। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वही पिक करें, वही आपकी एनर्जीज मैच करेगी, ठीक है। एंड अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ये याद रखना है ये जनरल रीडिंग है। सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लो जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है। और अगर आपको लगे, लेट्स सपोज अगर आपने कोई एक कार्ड चुना और आपको लग रहा है कि ये एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं रेजोनेट कर रही है, तो आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। Alright, so wherever you feel drawn to, please pick the card intuitively. You can pause the video, and just in case you feel it's not resonating with your situation, feel free to choose other card. And let's get started with your reading. God bless you all. I hope अभी तक आपने कार्ड चुन लिया होगा. So starting with this first card, compassion. Hello, my beautiful soul family. Those who have chosen card number 1, compassion. सो ये आपके लिए क्लियर मैसेज है। यहाँ पर किसी की भी एनर्जी हो सकती है, कंपैशनेट हो सकता है। आप अपने पार्टनर के टुवर्ड्स कंपैशनेट हो, या आपका पार्टनर आपकी तरफ है, या तो आपको एक दूसरे की तरफ कंपैशन शो करने की ज़रूरत है, या फिर कोई किसी ने बहुत कंपैशन दिखाया हो इस कनेक्शन में। पर्पल कलर का कार्ड आपने चुना है। पर्पल कलर काफ़ी डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है। नंबर 999 एंजल नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको ये नंबर दिखता हो। ऑलराइट, सो 9th मंथ सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर मंगल का होता है, ट्यूसडे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो एक और मुझे मैसेज आ रहा है, शायद यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम क्लोजिंग सम चैप्टर। सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ना और कुछ लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट या कोई फेस क्लोजर हो रहा है और कुछ नया फेज स्टार्ट होगा, कुछ ऐसी एनर्जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आपकी वीडियो में क्या मैसेज आता है। सो कनेक्ट विद योर एंजल्स एंड वील सी व्हाट योर एंजल्स हैव अ मैसेज फॉर यू। एंजल्स, कैन वी हैव अ मैसेज? कार्ड नंबर 1, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस टाइम पे इनके लिए क्या है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो आपके बीच में, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कार्ड नंबर 1, इनके पार्टनर की फीलिंग इस टाइम पे इनके लिए क्या है। थैंक यू। ऑलराइट, सो इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। एंजल्स, कैन वी नो कार्ड नंबर 1, इनके पार्टनर इस टाइम पे इनकी तरफ उनकी इंटेंशंस क्या हैं। कार्ड नंबर 1, इनके पार्टनर की इंटेंशंस इनकी तरफ इस टाइम पे क्या हैं। ओके, कार्ड नंबर 1, इनके पार्टनर इनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है। ऑलराइट, कार्ड नंबर 1, अगर ये नो कांटेक्ट में है, इनके बीच में कोई रीयूनियन के चांसेस हैं, हाँ या ना, यस और नो। कार्ड नंबर 1, इनके बीच में इनके रिश्ते में फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है। What is the future possibility between my viewers and their partner? All right. So यहाँ पर आपकी अब करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या है। This is talking about fortunate. I'm the luckiest person. Thank you for coming in my life. So ये आपको लेकर ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में गुड लक हो, वो बहुत लकी है कि आप उनकी लाइफ में आए और वो बहुत थैंकफुल हैं आपको लेकर।
और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनकी किस्मत में लिखे हो, या वो चाहते हैं कि भगवान करे तुम आप मेरी किस्मत में आ जाओ, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पर चैनल सॉन्ग आ रहा है, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई। सो ये इंसान की करंट फीलिंग आपको लेकर ऐसी है, या तो इनको लगता है ये बहुत खुशकिस्मत है कि आप इनकी लाइफ में आए हो, या फिर ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई दो लोगों की, जैसे कोई दो लोग मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। ऐसा भी हो सकता है या तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आप आ जाओ, ठीक है, और उनकी किस्मत उनका साथ दे, जैसा मैच करे। जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ मैच करे। और एक और मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहा है, अगर आप दोनों कनेक्शन में हो सकता है ये इंसान आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हो कि आप इसके रिश्ते की टुवर्ड्स थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। और या फिर कोई यहाँ पर किसी को थैंक यू बोलना चाह रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है, ठीक है, आपकी तरफ। सो करंट फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव है, ऑलराइट। अब इनकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग गेम्स विद मी। अगर आपकी तरफ से कोई माइंड गेम्स खेल रहा है तो इनकी इंटेंशन है, ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई माइंड गेम्स इनके साथ खेलें। वो कह रहे हैं स्टॉप प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। वो नहीं चाहते कि आप इनके साथ कोई माइंड गेम्स खेलो, कोई चालाकियाँ चलो, ठीक है। और अगर इनकी तरफ से कोई ऐसी एनर्जी है तो वो अब नहीं चाहते हैं कि कोई, दे डोंट वांट टू प्ले एनी माइंड गेम्स विद यू, अगर वो खेल रहे थे। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, जिसकी नज़र अच्छी नहीं है, जो कोई माइंड गेम्स खेल रहा था, तो इंटेंशन है बस अब बॉस और नहीं, जो भी कर रहा है दे शुड स्टॉप प्लेइंग माइंड गेम्स, ऐसी एनर्जी है, ऑलराइट। ये इंटेंशन है, बट कहीं ना कहीं इंटेंशन जो है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसा मैच करे। आप अपने पार्टनर को जानते हो, आपकी डीलिंग है। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि इनकी इंटेंशन माइंड गेम्स खेलने की हो, ऑलराइट। जैसा मैच करे, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। बहुत लोग देख रहे हैं, अपनी सिचुएशन के साथ के हिसाब से कनेक्ट करो। प्लीज़ कनेक्ट द डॉट्स अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बिकॉज मैनी पीपल आर वॉचिंग एंड एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन सिचुएशन, ऑलराइट। आपको सिर्फ यूनिवर्स एक इशारा दे रही है, एनर्जीज आपके सामने हैं, यूनिवर्स आपको जेस्चर दे रही है। सो आपको बाकी इसको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करके समझना है। बाकी कार्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं। अब हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और इंटेंशन बता चुके हैं। अब हम बताएंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। नेक्स्ट एक्शन ऐसा है, अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ होगी, आपको उनकी तरफ होगी। आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, बट यहाँ पर सीरियसनेस नहीं दिख रही है। कैजुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, जैसे कि ये पिक्चर बता रही है। आपके बीच में करीबियाँ हो सकती हैं, हार्ट्स दिख रहे हैं, आपके बीच में लविंग एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा मोमेंट हो, आप क्लोज आए, आपके बीच में अच्छी लविंग एनर्जीज़ हो, आप एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करें, अट्रैक्शन हो, है ना। लेकिन सीरियसनेस नहीं है, दिस इज़ कैजुअल मीटिंग व्हाटएवर। एक और मैसेज है, किसी भी बात को लेकर आप बहुत सीरियस हो रहे हो। लेट्स सपोज, ये कार्ड से भी पता चलता है, अगर आप किसी बात को लेकर सीरियस हो रहे हो, जैसे कोई चालाकी चल रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर इतना सीरियस मत हो, उसको लाइटली लो। या फिर ये उस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, ऑलराइट। बट कैजुअल मैसेज है, इट्स अट्रैक्शन बट नॉट गेटिंग सीरियस अबाउट वट एवर इट इज़। हो सकता है ये इंसान आपके साथ सीरियस ना हो और सिर्फ अट्रैक्शन हो और माइंड गेम्स खेलता हो, और 1% ऐसा भी हो सकता है ये करंटली किसी और के साथ भी डीलिंग कर रहा हो। अब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसा रेजोनेट करे। अगर उनको लगता है कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या कोई आपको कोई माइंड गेम्स खेल रहा है, या आप खेल रहे हो, कि कोई किसी के साथ बना हुआ है और कोई सीरियस नहीं हो रहा, कोई थर्ड पार्टी हो, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जैसे कोई माइंड गेम्स खेल रहा है बीच में, और कोई सीरियस नहीं हो रहा,
और कैजुअली ट्रीट कर रहा है, और कोई किसी और के साथ बहुत ज़्यादा किसी और रिलेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा हो, और कोई माइंड गेम्स खेल रहा हो और इस रिलेशन को सीरियस रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, सो अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट मैंने पूछा कि आपके बीच में क्या, अगर आप में से कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो क्या आपका रीयूनियन होने के चांसेस हैं। तो ये कार्ड निकल के आया है कांस्टेंट, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। ओके, सो ये इंसान का मैसेज है कि आपको प्यार करना एक सांस लेने के बराबर है। जैसे इंसान सांस लेना नहीं छोड़ सकता है, देन हाउ कैन दे स्टॉप लविंग यू। सो उनका लव काफ़ी आपके लिए डीप, जैसे आप उनके लिए एक ऑक्सीजन जैसे हो, आपके बिना वो सांस नहीं ले सकते। वो चाहते हैं आप उनके साथ कंसिस्टेंटली बने रहें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि शायद कोई कंसिस्टेंट ना हो, अपनी मर्ज़ी से आ रहा है जा रहा है, सीरियसनेस नहीं दिखा रहा रिलेशनशिप में, माइंड गेम्स खेल रहा है, दिमाग से रिश्ता निभा रहा है, दिल से नहीं, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज़ कोई और हो सकती हैं। अब ये आप हो या आपका पार्टनर हो, जैसा मैच करे। मैंने आपकी रीडिंग में 11-11 देखा, सो ये साइन हो सकता है। 11-11 यूजुअली बोलता है कि नथिंग शुड स्टॉप यू एंड ओपन द डोर्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंजल्स आपके साथ हैं, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग विल बी कमिंग इनटू अलाइनमेंट। बट ज़रूरी क्या है, कोई चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए। नथिंग शुड स्टॉप यू एंड ओपन द डोर्स, मूव फॉरवर्ड एंड सब ठीक हो जाएगा। एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं, आगे बढ़ते जाओ, ऐसी एनर्जी है। सो रीयूनियन को लेकर 1% हो सकता है रीयूनियन हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में 11-11 आया है। अब ज़रूरी नहीं है, बट ये मुझे साइन मिला। सो ये इंसान आपके साथ कंसिस्टेंटली बने रहना चाहता है, या तो हो सकता है बना रहे, जैसा मैच करे। यहाँ पर लव का कार्ड है, सो आई वॉन्ट टू से आई लव यू। माइट बी ये इंसान आपके साथ कंसिस्टेंटली, अभी आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, या तो ये आपके साथ कंसिस्टेंटली बना रहेगा, प्यार है, आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रपोज कर दे, आई लव यू बोल दे, या फिर अपने दिल की फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे, ठीक है। या इसने ऑलरेडी की हो, ये चाहता है कि आप उनके साथ कॉन्स्टेंटली डील करो, कंसिस्टेंट रहो, लेकिन ये कुछ दिल की बातें आपको बता सकता है। ओके, ये कुछ कहना चाहता है, अपने दिल की बात बताना चाहता है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है, ये चाहता है कि आप इसके साथ बने रहें, ठीक है, कंसिस्टेंटली। अब ये कार्ड्स जो हैं आपके रीयूनियन को लेकर निकालने हैं मैंने, कि क्या आपके बीच में रीयूनियन के चांसेस हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हो। अब आपको ये दोनों कार्ड्स के हिसाब से समझना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मैंने कहा, अगर तो ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में है, आप कनेक्टेड हो, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, फिर तो पॉजिटिव है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो और यहाँ पर कोई माइंड गेम्स खेल रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपका पार्टनर किसी और कनेक्शन में है, उस केस में हो सकता है ये किसी और के साथ कंसिस्टेंटली डील कर रहा हो, जिसके साथ इसका प्यार है। बाकी जैसा मैच करे, आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटीज़, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन, बट द कार्ड्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करें। सो रीयूनियन के चांसेस शायद हो सकते हैं कि आपके बीच में कंसिस्टेंसी आपके बीच में बनी रहे, ओके। और या फिर कोई कुछ स्टॉप नहीं कर सकता, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे कोई किसी से इतना प्यार करता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता, उसको कोई कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाह रहा है, या किसी को जाने नहीं दे रहा है, इसलिए कोई माइंड गेम्स खेल रहा हो, कोई चालाकियाँ चल रहा हो, और किसी के दिल में बहुत फीलिंग्स हो किसी के लिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। प्लीज़ टेक इट एज इट मैचेस विद योर सिचुएशन, ऑलराइट। अब ये हो गया रीयूनियन की पॉसिबिलिटी को लेकर हमने ये कार्ड निकाला। सो करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस बता दी, ऑलराइट। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बता दिया, रीयूनियन पॉसिबिलिटी भी बता दी अगर कोई नो कॉन्टैक्ट में है। बाकी टेक इट एज इट रेजोनेट्स, आप कॉन्टैक्ट में हो या जो भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर में आपके बीच में क्या होने के चांसेस हैं। फेकनेस का कार्ड है, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज देयर, यू आर फेक। अब आपके बीच में फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी निकाली है। यहाँ पर कोई फेकनेस कर सकता है, कोई ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, कोई अपनी अंदर की ट्रू फीलिंग्स ना बताए, कोई प्रिटेंड करे,
कोई झूठ बोल सकता है, कोई ऑनेस्ट ना हो, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, somebody is wearing a mask, फेकनेस दिखा सकता है, somebody is faking around, ओके। जैसे कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई बदल जाएगा, ऐसी एनर्जी है। कोई फेक आईडी को लेकर भी हो सकता है। उसके अलावा ये भी मुझे मैसेज आ रहा है, ज़रूरी नहीं है ये कार्ड नेगेटिव हो, वैसे तो नेगेटिव ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है ना, कई लोग अपने दिल की बात सामने से नहीं बताते हैं, फीलिंग्स नहीं बताते हैं। अब दिल में कितना भी प्यार हो लेकिन दिखाते नहीं हैं, छुपाते हैं, कोई रीजंस होते हैं। उनको लगता है या तो आप बदल गए हो या तो वो बदल गए हैं, या उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो कि लोग बदल जाते हैं, या तो ये इंसान की लाइफ में बार बार कोई बदलाव आता हो, अनस्टेबल हो कोई सिचुएशन। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट, बिकॉज वी आर नो वन टू जज एनीवन, बट हाँ ऐसी एनर्जी है। सो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है आपके बीच में। कुछ चीज़ें आप देख ना पाओ, कुछ हिडन हो, जैसे कुछ चीज़ें सामने ना हो। कोई हो सकता है, कई बार क्या होता है, इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होता। हो सकता है ये इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट ना हो, खुद ही धोखे में रह रहा है, या इसको कोई धोखा दे रहा है, या तो ये आपकी एनर्जी हो। सो टेक इट एज इट रेजोनेट। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है कि ये किसकी एनर्जी है। आपकी सिचुएशन है, आई एम श्योर आप जानते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज इम्पेशंस। सो लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। यहाँ पर कोई बहुत फ़ोन पकड़ के बैठा है किसी के इंतज़ार में कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, जैसे कोई किसी के मैसेज कॉल का वेट कर रहा है, और बहुत इम्पेशेंट हो रहा है, कोई रो रहा है, और उसको लगता है कितना और टाइम लगेगा, कितना और वेट करना पड़ेगा। somebody is dying to meet someone, ऐसी एनर्जी है। शायद कोई आए किसी को सामने से, जैसे ये कंसिस्टेंसी का कार्ड भी बोल रहा है, कोई किसी के साथ कंसिस्टेंटली डील नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोई बदल रहा है बार बार, या बार बार कुछ कोई अनस्टेबल एनर्जी है इन एनी वे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि या तो कोई वेट कर करके थक रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है कि और कितना वेट करना है, कोई मिलने के लिए तरस रहा है, और कोई या तो किसी को मिलने ही ना आए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ लोग हों जो ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ कर रहे हैं, आपको साथ में होने नहीं दे रहे। सो दीज आर दी एनर्जीज। सो टेक इट इज इट रेजोनेट, जैसा आपकी सिचुएशन से मैच करें। ये आपकी रीडिंग है। तभी यहाँ पर आपने ये कंपैशन का कार्ड चुना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। यहाँ पर किसी को किसी की तरफ कंपैशन शो करने की ज़रूरत है, या तो कोई किसी की तरफ कंपैशन शो कर रहा है क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसी हो। अब कई बार कोई सिचुएशन टफ भी होती है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा आपको पहले ही, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। कोई मांगलिक भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया, कोई यहाँ पर मांगलिक हो। बाकी जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि एक कदम और कोई चैप्टर क्लोज हो सकता है। इट्स लाइक यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम सम क्लोजर। एक कदम और बढ़ाना है और कोई फेस क्लोजर होगा, कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी है। बाकी आपको समझना है कि ये कैसा आपके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइंस देती है, और ये यूनिवर्स आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको इशारा दे रही है, और मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना, क्योंकि गॉड हैज़ चोजन मी अ मीडियम टू रिवील यू द ट्रुथ, सो दैट आप अवेकन हो, आपकी अवेकनिंग हो, आप सच जान पाओ, और आप वो करो जो आपके लिए सही है। क्योंकि ये आपका हक है, हर इंसान का हक है कि उसको सच पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रहें और सही रास्ता चुनें जहाँ आपकी खुशी है। आप अपनी खुशी को चुनें। आई ऑलवेज से डोंट चेज पीपल, चेज योर हैप्पीनेस, यूज़ योर विजडम। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। आपके सामने कार्ड्स हैं, आपको मैंने पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। बाकी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखते हुए कि भगवान आपको क्या साइन दे रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, इससे आपको क्या समझ आ रहा है, तो अपनी विजडम यूज़ करो। ट्रस्ट योर गट फीलिंग एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर अदर्स। ओके, कि खुद के साथ भी ऑनेस्ट होना और दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट होना। और अगर कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ओके, ऐसा मैसेज।
सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू ज़रूर लिखें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार आपके लिए। मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम, हैप्पीनेस, पीस। और मेरा मकसद आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है, आपकी क्लैरिटी है। सो चैनल को अपना प्यार ज़रूर भेजें, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं खुशी से आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट बना दूँगी। और ये वीडियो आपकी डिमांड पे थी तो मैंने ये बना दी है। और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी करियर को लेकर बना दूँगी। अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो मुझे बता देना। So this is all I have for you. Make sure to subscribe the channel, hit the notification, hit the like button and share your comments in the comment section. कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो आपके साथ कितनी रेजोनेट की। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय माय कार्ड नंबर 2, हाउ आर यू। जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चुना है तो आपके लिए मैसेज है चेंज। सो आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें कोई चेंज आ रहा है या तो कोई चेंज आया है, ठीक है। सो नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर विजडम का होता है, बुद्धि का होता है, बुध ग्रह। सो बुधवार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वेडनेसडे नंबर 5, यूज़ योर विजडम, ओके। समझदार बनना, अपने लेसन्स लर्न करना, और कोई चेंज हो रहा है या कोई चेंज आ रहा है या आपको कुछ चेंज लाना है। ऑलराइट। सो ये यहाँ पर ज़्यादा ब्लू कलर लग रहा है, कुछ हल्का हल्का ग्रीन भी है। सो कुछ कम्युनिकेशन को लेकर हो सकता है, कुछ हार्ट चक्रा को लेकर। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, दिल की बातें। मुझे पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा चैनल्ड सॉन्ग आया, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के। सो कम्युनिकेशन और इमोशंस, हार्ट चक्रा, दिल की बातें, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, ऐसी मुझे एनर्जी सेंस हुई आपकी रीडिंग में। बाकी देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई दिमाग से ज़्यादा चलता हो, दिल की कम सुनता हो, और कोई 2 लोग हों जो, देखो ये ट्रायंगल है, ऑपोजिट्स हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई 2 लोग हों जो अलग अलग दिशा में हों, अलग अलग डायरेक्शंस में हों, या फिर डिस्टेंस हो, या फिर आपकी सोच कोई एक जना जैसे लेफ़्ट बोलता है, दूसरा राइट बोलता है, कोई नॉर्थ बोलता है, कोई साउथ बोलता है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की एनर्जी है। हो सकता है आपके बीच में आप ऑपोजिट्स हो, आपकी सोच ना मिलती हो, जिसकी वजह से आपके बीच में कोई डिस्टेंस या डिसएग्रीमेंट हो। आपकी डायरेक्शंस अलग है या आपने एक दूसरे से मुंह मोड़ा हो। लव ट्रायंगल की एनर्जी भी मुझे सेंस हुई आपकी रीडिंग में। मुझे कुछ यहाँ पर स्टार की एनर्जी भी सेंस हुई, जैसे कोई किसी के लिए विश कर रहा है कि काश ऐसा हो जाए। तो हो सकता है किसी की कोई विश पूरी हो या कोई किसी को विश कर रहा है। प्लस मुझे यहाँ पर कुछ फ्लाई की एनर्जी भी सेंस हुई, फ्लाइट की। सो टेक व्हाट मैचेस, ओके। सो शुरू करते हैं। जैसे मैं शुरू करने से पहले हमेशा बोलती हूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सिंपली टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन। अगर आपको लगे कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू द रीडिंग। प्लीज़ टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन। और जो इन्फॉर्मेशन नहीं मैच करती आप उसको उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो किसी और के लिए हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल सेशंस, ओके। और मेरे फर्स्ट चैनल का नाम एंजेलिक रीडर है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली लाइव सेशंस करती हूँ, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ। एंजल्स कैन वी नो, कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनकी तरफ क्या है। कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनकी तरफ, ओके। कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर करंटली इनकी तरफ क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट। कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर की इंटेंशन इनकी तरफ क्या है। कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर की इंटेंशन इनकी तरफ क्या है।
कार्ड नंबर 2, इनकी पार्टनर की इंटेंशन इनकी तरफ क्या है, वो क्या चाहते हैं इनके कनेक्शन में। ओके, कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या हो सकता है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या हो सकता है। कार्ड नंबर 2, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या होगा। कार्ड नंबर 2, अगर ये नो कांटेक्ट में है, अब ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। सो कार्ड नंबर 2, अगर ये लोग नो कांटेक्ट में है, इनके बीच में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है, क्या इनका आपस में रीयूनियन होगा, हाँ या ना। इनके बीच में रीयूनियन होगा, यस या नो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कार्ड नंबर 2, इनके बीच में इनके रिलेशन का फ्यूचर पॉसिबल क्या है। कार्ड नंबर 2, इनके रिलेशन का पॉसिबल फ्यूचर क्या है, इनके बीच में पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा। ऑलराइट, कार्ड नंबर 2, इनके रिलेशन में पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा। ऑलराइट, फाइन। अब जैसे मैं आपके सामने कार्ड शो करूँगी, आपको एनर्जीज दिखाई जा रही हैं, आपको इस चीज़ को क्लियर रहना है कि ये जनरल रीडिंग है और आपके सामने एनर्जीज़ हैं। मैं आपको, मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना, आपके आगे कार्ड्स हैं, आपको जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं आपकी सिचुएशन में वो बताना। बाकी आपको समझना है, अगर आपकी सिचुएशन से एनर्जीज मैच करती हैं तो फिर आप राइट कार्ड पे हो, राइट पाइल पे हो, नहीं तो आप पहला कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी आपकी एनर्जीज नहीं है, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो ठीक है। बाकी आई एम जस्ट मीडियम बिटवीन यू गाइज एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स इस चैनल के ज़रिए आपको साइंस दे रही है और आपको समझ आती है कि भगवान आपको क्या इशारा दे रहा है इस वीडियो के ज़रिए। एट द एंड ऑफ द डे यूज़ योर विजडम, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें, यहाँ से आपको क्या मैसेज आ रहा है, भगवान आपको क्या साइन दे रहा है। ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी तरफ क्या है। अब यहाँ पर मैरिज का कार्ड है, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। अब यहाँ पर कोई मैरिड हो, अब आपको समझना है, जैसे मैंने कहा मैं सिर्फ एनर्जीज बता रही हूँ, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से कनेक्ट करना है क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, हर की अपनी सिचुएशन है। इट्स अ जनरल रीडिंग। सो यहाँ पर कोई मैरिड है, या तो कोई किसी की मैरिज अटेंड करने की एनर्जी है, या तो फिर आपके बीच में कोई मैरिज का कुछ सीन चल रहा है। सो वो आपके साथ होना चाहते हैं, ठीक है। कोई मैरिज अटेंड करना या मैरिज में मिलना या साथ में मैरिज करना, सो जैसा मैच करें। बट ये साथ में कार्ड है फेकनेस का। यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड, डियर यू आर फेक। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो दिख रहा है वो है नहीं, कुछ चीज़ें हिडन है, कोई प्रिटेंडिंग एनर्जी हो, कुछ हिडन, कुछ प्रिटेंडिंग एनर्जी, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ कोई चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को किसी के लिए प्यार नहीं है, कोई बदल सकता है, अभी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स अ मैसेज। अब कोई सीक्रेटली मैरिड हो लेकिन शो नहीं कर रहा, या तो कोई साथ होना चाहता है लेकिन बता नहीं रहा। सो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कोई इंसान जो छुपा रहा हो वो गलत हो, कभी कभी इंसान साथ में रहना चाहता है लेकिन बता नहीं सकता, है ना। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या किसी से डर हो, किसी पे ट्रस्ट ना करता हो, डरता हो किसी से कि कोई फेक लोग हों जो रिश्ता ख़राब ना कर दें बीच में, जैसा मैच करे। अब कुछ लोग हो भी सकते हैं गलत कि अंदर से किसी के साथ हैं, ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। ये करंट फीलिंग है, या तो इसको ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी तरफ, या इसको लगता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट। या फिर कोई भी सिचुएशन हो जिसको लेके ये अभी श्योर नहीं है, कि अभी कुछ देख नहीं पा रहा, जैसे कोई प्रिटेंडिंग एनर्जी हो किसी की। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज, ये तो होगी करंट फीलिंग। अब हम बात करेंगे इंटेंशन। इस इंसान की इंटेंशन आपकी तरफ क्या है।
फिर से वही क्लैरिफिकेशन का कार्ड आ गया कि इंटेंशन है कि ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसको लगता है कि ये जो कर रहा है ये सही है, ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। या फिर अगर आप इससे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो तो, और अगर ये आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा है तो फिर इसको लग रहा है आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, या ये अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है कि ये सही है, बट इसको क्लियर नहीं है, आप दोनों को क्लियर नहीं है, परेशानी दिख रही है, परेशान है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं है, क्या करें कैसे ना करें, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ ऐसा। ऑलराइट, और आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड। सो हो सकता है आपके बीच में ऐसी सिचुएशन है, चाहे आपके बीच में कुछ भी चल रहा हो, आप दोनों को क्लियर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हो सकता है आप भी उनको याद कर रहे हो, आप भी, वो आपके माइंड में है आप उनके माइंड में हो, चाहे आपके बीच में कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही क्वेश्चन कर रहे हो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसा कोई भी सिचुएशन हो आप समझ ना पा रहे हो, और शायद यही आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी भी है। सो चाहे कुछ भी आपके बीच में हो जाए, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के माइंड में रह रहे हो, 24/7 एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दूर हो के भी आप एक दूसरे के माइंड में प्रेजेंट हो, एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट हो, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, सो या ये होगी आपके पार्टनर की इंटेंशन। अब हम बात करेंगे आगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या दिख रहा है, ऑब्सेशन, ठीक है, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। अब ये किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो सकता है, अभी आपको लेकर हो या कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट। और नेक्स्ट एक्शन वीकनेस का भी है, ठीक है, इनको डर लग रहा है आपको खोने को, वो आपको लेट गो नहीं कर सकते, वो डर रहे हैं आपको खोने से, आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। या फिर ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी को भी किसी को खोने का डर हो, फियर हो, जो कोई किसी को लेट गो ना करे क्योंकि कोई किसी से ऑब्सेस्ड हो। सो ऐसी एनर्जी है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट। सो दिस इज योर पार्टनर्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। या फिर उनको लगता है आप ऑब्सेस्ड हो, फिर आपके अंदर वो फियर हो सकता है, आप डरते हो, आपके अंदर फियर ट्रिगर हो जाता है, आप उनको खोने से डरते हो, आप कमज़ोर पड़ जाते हो, वो आपको कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं, शायद उनको लगता है कि आप उनको फिर लेट गो नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ टेक एज इट रेजोनेट, ओके। कोई किसी की कमज़ोरी हो सकता है, या कोई किसी की कमज़ोरी बन रहा है, या फिर कोई कमज़ोर पड़ सकता है। सो दैट्स एन एनर्जी। ऑलराइट, कोई ऑब्सेशन दिख रही है, आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे से ही, एक दूसरे के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हो, obsessed with each other, और it can be anywhere. Please take as it resonate with your situation. Okay, now next we have is, अब हम बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है, कि आपका रीयूनियन होगा। अब यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, रिवाइटलाइज योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। तो हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो, आप दोबारा से, आपके अंदर एक जान आ जाए, आप क्लोजनेस आपके बीच में बढ़े, आप एक दूसरे के करीब आए, और आपकी करीबियाँ वापस आपका दिन बना देंगी। इट विल मेक योर डे, और आप फिर से बहुत खुश हो जाएंगे, आपके अंदर एक आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपके अंदर एक अलग ही खुशी आ जाएगी, एक जान में जान आ जाती है। जैसे आप मान लो कमज़ोर पड़ रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपके अंदर वो जान आ जाएगी। सर्चिंग की एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पर कोई सर्च कर रहा हो ऑनलाइन, कुछ काफ़ी लोगों की एनर्जी है, हो सकता है कोई कार ड्राइव, ये देखो एक कार में 3 लोग हैं, सो कोई ड्राइविंग करके कहीं जा रहा हो, आ रहा हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मुझे यहाँ पर कोई फ्लाइट की एनर्जी सेंस हुई थी, तो यहाँ पर कोई सर्चिंग की एनर्जी है, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन, देखो ये लोगों ने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई फ़ोन पे कोई चेकिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन ऑनलाइन, फ़ोन पे बात होनी, कोई कहीं जा रहा हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जी आ रही है, आउटसाइड फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिस्टर्स हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
सिस्टर्स, फ्रेंड्स, ओके। कोई किसी पे फ़ोन पे फॉर एग्जांपल कोई नज़र रख रहा हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, या कोई नज़र रख रहा हो, मान लो डीपी, स्टेटस, कुछ भी ऐसा, या कुछ ऑनलाइन दिख जाए किसी को, कोई किसी को कुछ सर्चिंग कर रहा हो, फॉर एग्जांपल कोई किसी को जीपीएस लोकेशन भेज रहा हो, कोई किसी के साथ कनेक्ट करेगा लेकिन कोई थर्ड पर्सन के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, ओके। सो ये हो गया उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है और रीयूनियन की पॉसिबिलिटी जानना चाह रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके बीच में फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी इमेजिनेशंस दिख रही हैं। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। सो फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये है, अभी आप एक दूसरे के ड्रीम्स में आ सकते हो, या फिर आप एक दूसरे को लेकर ड्रीमिंग करते रहोगे, अभी कोई एक्शन ना ले, और शायद कोई इमेजिनेशन में रहेगा कि काश, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, मुझे काश की एनर्जी भी सेंस हो रही थी, कोई विशिंग एनर्जी। तो हो सकता है या तो कोई विश कर रहा हो, काश की एनर्जी है, इमेजिनेशन में रह रहा हो कि आप इमेजिन करते रहो कि आप साथ में करीब आए। यू माइट बी इमेजिनिंग क्लोजनेस विद ईच अदर, ड्रीमिंग अबाउट ईच अदर, फीलिंग क्लोजनेस विद ईच अदर, ओके। या फिर लिटरली आप एक दूसरे के करीब, आपको कोई ड्रीम आए कि आप क्लोज आ रहे हो, कुछ आप इमेजिन कर रहे थे, कुछ ऐसा। सो टेक इट एज इट रेजोनेट, बट देन फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये भी है, कोई टर्निंग पॉइंट। आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। सो यहाँ पर कोई, जैसे किसी ने कभी सोचा ना हो कि ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आएगा, कोई कुछ ऐसे ख़त्म कर देगा, या कोई मुड़ जाएगा, कोई टर्न अराउंड कर जाएगा, कोई आएगा ही नहीं। और कोई अभी भी होप रख रहा है, देखो ये लड़की अभी भी वहाँ पर ध्यान दे रही है, शायद कोई आ जाए, और वो इंसान पीठ दिखा के जा रहा है। सो कोई टर्निंग पॉइंट है, कोई मोड़ आ रहा है। किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया हो कि ऐसी रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, या कोई टर्न अराउंड कर जाएगा, कोई आएगा नहीं, कोई आके जैसे आए ना। सो जैसे यहाँ पर आप दोनों तरफ देखो, यहाँ पर कोई इमेजिनेशंस हैं, कोई इमेजिन कर रहा है कि हम करीब आएंगे, और लेकिन कुछ इमेजिनेशन की, जो इमेजिन कर रहे थे कि करीब आएंगे, ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने जो कभी सोचा ही नहीं था, जो इमेजिन नहीं किया था, वो हो गया, कुछ ऐसा। ऑलराइट, सो ये आपकी रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज क्रश। सो ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर कोई किसी की तरफ क्रशिंग कर रहा हो, समबडी माइट बी क्रशिंग ऑन समवन, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई फ्रेश एनर्जी है, जैसे कोई किसी के साथ फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, कोई फ्रेश बिगिनिंग कर रहा है किसी के साथ, कोई फ्रेशनेस की वाइब्स हैं, अभी आपके बीच में हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही करंट फीलिंग को लेकर ये आ रहा है, हो सकता है कोई किसी और के साथ हो, या कोई मैरिज अटेंड कर रहा हो, या कोई कमिटेड हो किसी और से, जैसा मैच करे, या कोई किसी को सीक्रेटली डेट कर रहा हो, या कोई सीक्रेटली मैरिज कर सकता है, कोई किसी को बताए ना। अब या तो वो आपके साथ सीक्रेटली डील करना चाहते हैं, किसी को बताए ना, या फिर ये किसी और की तरफ हो, जैसा मैच करे। मैं सिर्फ अपनी तरफ से पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, जो भी कार्ड सामने हैं, बाकी आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बोलता है चेंज। अब कुछ लोगों के लिए चेंज पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चेंज नेगेटिव हो सकता है, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। हो सकता है कोई बदल जाए, या कोई चेंज, कोई पहले बदला हो, अब कोई पॉजिटिव बदलाव आ रहा हो, या कोई बदल सकता है, कोई चेंजेस की एनर्जी है। सो क्योंकि आपने यही कार्ड चुना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। रीडिंग पसंद आए मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे पता चले कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया। अगर आपको लगता नहीं किया तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। फील फ्री टू चूज़ कार्ड नंबर 1। सो मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना। ये वीडियो आपके सामने आया है, यूनिवर्स ने आपको, ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए यूनिवर्स आपको साइन देती है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मेरा काम है आपको क्लियर करना चीज़ें, ताकि आप अपने सही रास्ते चले, आपको क्लैरिटी मिले, आप अपनी लाइफ में सही रास्ते चले, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी रियल हैप्पीनेस को चूज़ करें। सो मेरी प्यार और दुआएं आपके साथ। मेरा मकसद है आपको क्लैरिटी देना ताकि आप अपनी खुशियों को चुनें
और बाकी आप चैनल को अपना प्यार ज़रूर भेजें, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए भगवान आपको क्लैरिटी दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। भगवान किसी न किसी रूप में आके हमें संभालता है, हमें क्लैरिटी देता है, तो उसका हमेशा शुक्राना करना कि भगवान तेरा शुक्र है कि तो हमें किसी ज़रिए साइन देता है, क्लैरिटी देता है। सो मेक श्योर आप चैनल को अपना प्यार दें, लाइक बटन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कितना रेजोनेट किया, और आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको शो होती रहे। मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी, आप मेरी और भी वीडियोस हैं, आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आप मेरे रोज़ जो मैं मेरा जो फर्स्ट चैनल है जहाँ पर मैं डेली लाइव सेशंस करती हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं विद द नेम एंजेलिक रीडर। तो वहाँ पर मैं डेली लाइव सेशंस कर रही हूँ, आप वहाँ पर कभी भी आके एनर्जी अपडेट लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।